अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। रियासती सेक्रेटरी सीपीआई तेलंगाना के सांबा शिवाराव ने बीजेपी कायदीन को मशवरा दिया कि वो मुल्क में कई शहरों के मुस्लिम और क्रिश्चियन नाम तब्दील करने से कबल मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह का नाम तब्दील करें। उन्होंने कहा कि शाह मुस्लिम नाम है, ये लफ्ज़ फारसी ज़बान का है। के सांबा शिवाराव ने आज हैदराबाद में मखदूम भवन में मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि बीजेपी कायदीन अपने सियासी मफाद की खातिर मुस्लिम नाम करीमनगर तब्दील करते हुए इसे करीनगर से तब्दील करना चाहते हैं। इनकी ये हरकत सही नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को चाहिए कि वो मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह का नाम तब्दील करें, क्योंकि इनके नाम में भी मुस्लिम नाम छुपा है। नाज़रीन, सीपीआई सेक्रेटरी सांबा शिवाराव के ख्यालात पर आपकी क्या राय है? हमें और हमारे नाज़रीन को कमेंट के जरिए ज़रूर वाकिफ करवाइएगा। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने कौमी यौम ज़राअत के मौके पर मुल्क और रियासत के किसानों को मुबारकबाद पेश की। किसानों के नाम अपने पैगाम में चीफ मिनिस्टर ने कहा कि तश्कील तेलंगाना के अंदरून 8 साल में शोबे ज़राअत में बेमिसाल और काबिल रश्क तरक्की हुई है। साबिक़ में मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश और मौजूदा रियासत तेलंगाना में किसानों की सूरत हाल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। रियासती हुकूमत की जानिब से इख्तियार करदा मुवाफ़िक़ किसान रवैया माली मदद के मुस्बित नताइज सामने आ रहे हैं। आज तेलंगाना का किसान मुल्क के खुशहाल तरीन किसानों में शुमार किया जाता है। पड़ोसी मुल्क चीन में रोजाना कोविड के केसेस में गैर मामूली इजाफे को देखते हुए शहर हैदराबाद में चौकसी इख्तियार की जा रही है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शमशाबाद ने हैदराबाद एयरपोर्ट पर आने वाले बैनुल-अक़वामी मुसाफिरीन के लिए नए रहनुमा खतूत जारी किए हैं, जिसका मकसद वायरस को फैलने से रोकना है। इन नए रहनुमा खतूत का हफ्ते से यानी आज से इतलाक़ अमल में आ चुका है। तमाम बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों को इस बात को यकीनी बनाना है कि वैक्सीन की दोनों खुराक ले चुके हैं। 2% मुसाफिरीन को एयरपोर्ट पर रैंडम तरीक़ेकार के मुताबिक RT-PCR टेस्ट से गुजरना होगा। एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ ने बताया कि कोविड पॉजिटिव के हामिल मुसाफिरीन को आइसोलेशन प्रोटोकॉल के बारे में बताया जाएगा। तेलंगाना के वजीर सेहत टी हरीश राव ने आज मरकजी हुकूमत से दरख्वास्त की है कि वो तेलंगाना रियासत के लिए कोरोना वायरस के ज़्यादा से ज़्यादा बूस्टर डोज सरबराह करें। उन्होंने कहा कि रियासत में फिलवक्त कोवैक्सीन के 8 लाख, कोविशील्ड के 80,000 बूस्टर डोज मौजूद है, लेकिन कोर बीवैक्स के डोज मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि रियासत में बूस्टर डोज में तेज़ी लाने के लिए तलब के मुताबिक वैक्सीन सरबराह करने की ज़रूरत है। हरीश राव ने कहा कि बूस्टर डोज देने की कौमी शरह 23% है, जबकि तेलंगाना में यह शरह 48% तक पहुँच गई है। भारतीय जनता पार्टी के रुकन राजा सिंह की नुमाइंदगी वाले हल्के असेंबली गोशा महल के इलाके चाकन्नावाड़ी में अचानक सड़क ज़मीन में धंस गई, जिसकी वजह से 2 कारों, 1 ऑटो और 1 तरकारी की बंडी के अलावा चंद अफराद ज़मीन में धंस गए, जिन्हें फौरी तौर पर मुकामी अफराद ने बाहर निकाल लिया, जो मामूली तौर पर जख्मी हुए। इस वाक़े के साथ ही मुकामी अवाम में तशवीश की लहर पैदा हो गई कि कहीं ज़लज़ला तो नहीं आ गया। बताया जाता है कि चाकन्नावाड़ी में हर जुम्मे को हफ्ते का बाजार लगता है। ये बाजार एक कदीम नाले पर लगाया जाता है। इस नाले पर कई साल कबल सड़क तामीर की गई थी। मुकामी अफराद के मुताबिक हर रोज़ इस नाले की सड़क पर से ट्रांसपोर्ट की बड़ी गाड़ियाँ, टेम्पर डिपो की गाड़ियां और लोड के साथ जाती है, जिसकी वजह से यह कदीम सड़क पहले के मुकाबले में काफ़ी ख़राब हो गई थी और गुज़िश्ता 2 सालों से शदीद बारिश और ड्रेन के पानी की वजह से नाले के ऊपर बनाई गई सड़क खोखली हो गई थी। जुमे के बाजार के दौरान इस सड़क पर तरकारी और दीगर अशिया की खरीदो फरोख्त जारी थी, जिसकी वजह से सड़क पर अचानक बोझ बढ़ गया, जिसके नतीजे में नाले के ऊपर की सड़क धंस गई। इस हादसे के फौरी बाद पुलिस वहां पहुंच गई और ज़मीन में धंस जाने वाली गाड़ियों और अफराद को बाहर निकाला और मार्केट आने वाले अफराद को वहां से रवाना किया। इस वाक़े में कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ है। तेलंगाना हुकूमत ने AK खान मुशीर महकमा अक़लियती बहबूद की मियाद में 2 साल की तौसीक़ की है। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने बताया कि इस ताल्लुक से जियो नंबर 2391 मोरिका 23 दिसंबर 2022 जारी कर दिया गया। AK खान की मियाद 31 दिसंबर 2022 को ख़त्म हो रही थी। अब वो मज़ीद 2 साल तक इस ओहदे पर बरकरार रहेंगे। यहाँ इस बात का जिक्र बेमहल ना होगा कि AK खान साबिक़ में हैदराबाद के कमिश्नर पुलिस के अलावा एंटी करप्शन ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल के ओहदे पर फायज रह चुके हैं। वो अब्दुल करीम खान के फर्जंद हैं, जो अक़लियती कमीशन के सदरनशीन थे। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन की जानिब से इंटर साल अव्वल और दुव्वम के रेगुलर उम्मीदवारों के अलावा नाकाम उम्मीदवारों के लिए 1000 रुपये जुर्माने के साथ फीस दाखिल करने की तारीख में तौसीक़ कर दी गई है। सेक्रेटरी आला तालीम व कमिश्नर नवीन मित्तल के मुताबिक इंटर इम्तिहानात मार्च 2023 में शिरकत के लिए 1000 रुपये जुर्माने के साथ फीस की आखिरी तारीख 19 दिसंबर मुकर्रर थी। इसमें तौसीक़ करते हुए 28 दिसंबर कर दी गई है।
वाईएसआर कांग्रेस के रुकने राज्यसभा आर कृष्णैया ने करेंसी नोटों पर अंबेडकर की तस्वीर आवेदन करने का मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना मुनज़्ज़म करते हुए आर कृष्णैया ने पार्लियामेंट की नई इमारत को अंबेडकर के नाम से मौसूम करने का भी मुतालबा किया। आर कृष्णैया ने कहा कि करेंसी नोटों पर अंबेडकर की तस्वीर आवेदन करने के लिए वो पार्लियामेंट में भी इस मसले को उठाएंगे। उन्होंने दीगर जमातों के अरकान पार्लियामेंट पर भी जोर दिया कि वो भी करेंसी नोटों पर अंबेडकर की तस्वीर आवेदन करने का पार्लियामेंट में मुतालबा करें। टास्क फोर्स साउथ जोन ने मुगलपुरा पुलिस के साथ मिलकर 4 अफराद को हिरासत में ले लिया जो मुकर्ररा तरीक़ेकार पर अमल किए बगैर ज़रूरतमंदों को बर्थ सर्टिफिकेट फराहम करते हुए इनसे भारी रकम वसूल कर रहे थे। इनके कब्जे से 243 बर्थ सर्टिफिकेट्स और दीगर सामान जब्त किए गए। मुलजिमीन की शिनाख्त तालाब कट्टे के रहने वाले 45 साला मोहम्मद इब्राहिम, हसन नगर के 29 साला शेख अमीर, बशारत नगर के 19 साला मोहम्मद शहबाज और मिस्रीगंज के 26 साला मोहम्मद शाहनवाज के तौर पर की गई। पुलिस ने बताया कि मुलजिम मीसेवा मालिक मोहम्मद इब्राहिम ने ऑनलाइन सेंटर्स के मालिकीन शेख अमीर, मोहम्मद शाहनवाज और शहबाज के साथ मिलकर ग्रुप बनाया और ऐसे ग्राहकों को बर्थ सर्टिफिकेट जारी किए जिनका रिकॉर्ड बल्दिया में नहीं है। बीजेपी के रुकने असेंबली हल्के गोशा महल राजा सिंह ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि हल्के गोशा महल के चाकन्नावाड़ी नाले पर सड़क जमीन में धंस जाने के बाद जिन अफराद का माली नुकसान हुआ और जो जख्मी हुए हैं इन्हें मुआवजा अदा करें। उन्होंने कहा कि साल 1980 में भी ये स्लैब मुनहदिम हो गया था, उस वक्त कोई जख्मी नहीं हुआ था, ताहम आज के हादसे में 3 अफराद जख्मी हुए हैं। राजा सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि साल 2009 में इस नाले पर स्लैब तामीर किया गया था। इस वक्त नाकिस तामीरी अशिया इस्तेमाल करने के बाद ये स्लैब मुनहदिम हो गया। उन्होंने चाकन्नावाड़ी नाले का मुआयना किया। राजा सिंह ने कहा कि हर जुम्मे को यहाँ मार्केट लगाई जाती है जिसमें तरकारियां और दीगर अशिया फरोख्त की जाती है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद ने बेगमपेट में वुमेन पुलिस स्टेशन की नई इमारत का इफ्तिताह किया। इस नए मरकज में बेशतर अहम खुसूसियात जैसे पुलिस मुलाजमीन के लिए बैरिक्स, असरी वर्क स्टेशन, काउंसलिंग रूम्स और रिकॉर्ड रूम शामिल हैं। ये इमारत माहौल दोस्त डिज़ाइन की गई। इसमें आरामदा इंतजार का इलाका, माजूरीन के लिए सहूलतें भी फराहम की गई है। उन्होंने शी टीम्स के नए ब्लॉक का भी इफ्तिताह किया जो 2000 मुरब्बा फीट पर मुश्तमिल है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद ने मकानात की तामीरात के दौरान रकम की वसूली का मुतालबा करते हुए मासूम अवाम को हरासानी पर पुलिस से शिकायत की ख्वाहिश की है। हैदराबाद सिटी पुलिस के ट्विटर अकाउंट पर यह पैगाम जारी किया गया है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद के मुताबिक शहर हैदराबाद में मकानात की तामीर के दौरान अगर किसी की जानिब से रकम का मुतालबा करते हुए अगर हरासा किया जाता है तो मुतालिका पुलिस स्टेशन या डायल 100 पर शिकायत की जाए। इसके अलावा हैदराबाद पुलिस के व्हाट्सएप नंबर 9490616555 पर शिकायत की जा सकती है। वज़रे के रोज़ाना कई ऐसे वाक़यात पेश आते हैं जहां हैदराबाद में खासकर पुराने शहर में मासूम अवाम की जानिब से मकानात की तामीर पर मोहल्लों में दबदबा रखने वाले अफराद की जानिब से हरासा किया जाता है और रकमी मुतालबा किया जाता है। इनमें रॉडी शीटर्स के साथ साथ अवामी नुमाइंदे भी शामिल होते हैं। साइबराबाद कमिश्नरेट के हुदूद में जारिया साल मजमूई तौर पर जराइम की शरह में 12% तक की जहां कमी आई है वहीं साइबर जराइम में 25% तक का इजाफा देखा गया। कमिश्नर पुलिस स्टीफन रविंद्रा ने साइबराबाद कमिश्नरेट में सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। उन्होंने बताया कि जारिया साल जुमला 27,322 मुकदमात दर्ज किए गए जबकि गुज़िश्ता साल 30,954 मुकदमात दर्ज किए गए थे। खवातीन के खिलाफ जराइम में 8% कमी आई जबकि साइबर जराइम के केसेस में 25% तक का इजाफा हुआ है। गुरुग्राम में बजरंग दल के अरकान की गुंडागर्दी एक बार फिर सामने आई है। खुले मुकाम पर नमाज जुमा अदा करने वालों को रोक दिया गया। बजरंग दल के अरकान ने जो नारेबाजी भी कर रहे थे जुमे के रोज यहां नमाज में खलल डाला जो सेक्टर 69 में खुले मुकाम पर अदा की जा रही थी। उन्होंने तकरीबन 100 अफराद के ग्रुप को जो नमाज पढ़ रहे थे ये मुकाम छोड़ने पर मजबूर कर दिया। 2021 में जिला इंतजामिया ने नमाज अदा करने के लिए यहाँ 6 खुले मुकामात का तयन किया था। पुलिस ने बताया कि बजरंग दल के तकरीबन 15 अरकान इसके जिला सिक्योरिटी सदर अमित हिंदू की ज़ेर क़यादत यहाँ जमा हुए और 100 से ज़ायद अफराद की नमाज में खलल डाला। सेक्टर 69 में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में अदा की जा रही थी। इत्तला मिलते ही पुलिस टीम जाए वाक़े पर पहुंच गई और देखा कि काफ़ी तादाद में मुसलमान वहां से रवाना हो रहे हैं। बादशाहपुर पुलिस स्टेशन के SHO उमेश कुमार ने यह बात बताई। टीम ने बजरंग दल के अरकान से कहा कि वो इस मुकाम से हट जाएं जिसके बाद सूरत हाल पर काबू पा लिया गया। उमेश कुमार ने मजीद कहा कि ये मुकाम उन 6 मुकामात में शामिल हैं जहां नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई थी। भाई सुन लो, 6 नमाज थी उनको कोई पक्की नहीं थी, वे भी हटेंगी, यहाँ अब कोई वो नहीं आ सकता।
मुल्क में त्योहारों के मौसम से कबल मरकज ने रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों से कहा है कि वो हुजूम को जमा होने से रोकें और इंडोर इज्तिमात के लिए मुनासिब वेंटिलेशन और पुरहुजूम मुकामात पर मास्क पहनने को यकीनी बनाएं। रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को एक ख़त लिखते हुए मोतमद सेहत राजेश भूषण ने बाज़ रहनुमाना हिदायत जारी की। उन्होंने मरकजी वज़ीर सेहत और रियासती वज़रा सेहत के एक जायज़ा इजलास के बाद यह हिदायत जारी की। मरकजी वज़ीर सेहत मनसुख मंडवाया ने कहा कि चौकसी की ज़रूरत है, लेकिन परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वज़ीर सेहत ने तमाम रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों से कहा कि कोविड-19 से निपटने के लिए तैयार रहें। मरकजी हुकूमत ने गरीबों को मुफ्त अनाज देने के सिलसिले में काबीना में एक बड़ा फैसला किया है। काबीना की मीटिंग के बारे में मालूमात देते हुए मरकजी वज़ीर पीयूष गोयल ने कहा कि हुकूमत ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत मुल्क के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन 1 साल के लिए मजीद बढ़ा दिया है। इससे मरकजी हुकूमत पर 2 लाख करोड़ रुपए का इजाफी बोझ बढ़ेगा। मरकजी वज़ीर ने बताया कि गरीबों को राशन के लिए 1 रुपया भी अदा नहीं करना पड़ेगा। हुकूमत इस स्कीम पर हर साल 2 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है। भारत बायोटेक की नाक के जरिए दी जाने वाली कोविड वैक्सीन को मरकजी वजारत सेहत ने 18 साल और इससे जायद उम्र के अफराद के लिए बूस्टर डोज के तौर पर मंजूरी दे दी है और इसे कोविन प्लेटफॉर्म पर मुतारिफ किया जा रहा है। ये वैक्सीन फिलहाल खानगी दवाखानों में दस्तयाब होगी और कोविशील्ड या कोवैक्सीन के डोज लेने वाले बालिग अफराद को एहतियाती तौर पर दी जाएगी। ज़राए ने बताया कि अनकरीब कौमी कोविड टीका अंदाजी प्रोग्राम में इसे शुरू किया जाएगा। हिंदुस्तानी फौज के 16 सिपाही बशमुल 3 जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर उस वक्त एक सड़क हादसे में हलाक हो गए जब इनकी गाड़ी शुमाली सिक्किम के जीमा इलाके में एक नाजुक मोड़ मोड़ते हुए खाई में गिर पड़ी। फौज ने बताया कि 4 जख्मी सिपाहियों को बजरिया हेलीकॉप्टर मुंतकिल किया गया। फौज ने एक बयान में कहा कि एक अफसोसनाक सड़क हादसा 23 दिसंबर को शुमाली सिक्किम के जीमा में पेश आया है, जिसमें एक फौजी ट्रक शामिल है। हिंदुस्तानी फौज के 16 बहादुर सिपाही अपनी जानों से महरूम हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर-ए-दिफ़ा, वज़ीर-ए-दाखिला और दीगर ने इस आने पर अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि इन्हें सिक्किम के हादसे में बहादुर सिपाहियों के जानों के इतलाफ पर तकलीफ हुई है। तालिब इल्म व जहदकार उमर खालिद को तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। जेएनयू के साबिक तालिब इल्म को बहन की शादी में शिरकत के लिए 7 दिन की उबूरी जमानत मिली है। उमर खालिद, जो 2020 के दिल्ली फसादात की बड़ी साजिश के इल्जाम में सितंबर 2020 से जेल में बंद है, 30 दिसंबर को जेल वापस आना होगा। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने जानना चाहा कि आया राहुल गांधी ने अपना कोविड-19 टेस्ट कराया है या नहीं, क्योंकि इनकी यात्रा के दौरान उनके साथ चले चीफ मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश सुखविंदर सिंह सुक्खू की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में मीडिया से कहा कि हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को यात्रा के दौरान कोरोना हुआ है। उस दिन राहुल गांधी इनके साथ साथ चल रहे थे। क्या राहुल ने अपना कोविड टेस्ट कराया है? कोविड के नाम पर राहुल गांधी की यात्रा मुलतवी करने की सरकार की अपील पर कांग्रेस के नौजवान लीडर कन्हैया कुमार ने तंज करते हुए कहा कि कोरोना का बीजेपी से खास रिश्ता है। कोरोना बीजेपी की रैली में नहीं जाता, लेकिन कांग्रेस की यात्रा में पहुंच जाता है। इतना ही नहीं, कोरोना को दिन और रात का शऊर भी है। पार्लियामेंट में कोरोना था, इसलिए मास्क पहनकर पहुंचे थे, लेकिन शादी में जाते जाते कोरोना चला गया। पीएम मोदी जब बंगाल इंतखाब में रैली कर रहे थे तो कोरोना नहीं था। गुलकार व रैपर यूयू हनी सिंह का मानना है कि शाहरुख खान की आने वाली फिल्म पठान के बेशरम रंग नगमे पर तनाज़ा जाहिर करता है कि सामाईन हद से ज़्यादा हसास हो चुके हैं। यूयू हनी सिंह, जो 2013 की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के मकबूल नगमे लुंगी डांस में खान के साथ काम कर चुके हैं, उन्होंने कहा कि माजी में फनकारों को ज़्यादा तख्लीकी आज़ादी हासिल थी। रैपर ने पीटीआई को बताया कि पहले कहीं ज़्यादा आज़ादी थी। उन्होंने कहा कि लोग पहले कम पढ़े लिखे थे मगर कहीं ज़्यादा एहसास वाले थे। वो दानिशवराना तौर पर अक्लमंद थे और चीज़ों को तफरी के तौर पर लेते थे। कोई भी चीज़ दिल पर नहीं लेते थे। अब तो हालात और भी बदतर हो गए हैं। लोग हद से ज़्यादा हसास हो गए। ऐसा क्यों है? नाकाबिल फ़हम है। ये सिर्फ तफरी है, इसे कोई और मजहब से ना जोड़ें। मक्के मुकर्रमा में गरज चमक के साथ बारिश हुई और बाज़ मुकामात पर सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई। जिद्दा में शदीद बारिश की पेशकशी की गई और ओहदेदार सूरत हाल से निमटने की तैयारी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आए हैं जिनमें देखा गया है कि शहर मुक़द्दस में सैलाब के दौरान कई कारें बह गई और कई इमारतें ज़ेर-ए-आब आ गई। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की साबिक़ा बेगम रेहाम खान ने अमेरिका में मुक़ीम अदाकार मिर्ज़ा बिलाल से शादी कर ली। 49 साला बरतानवी पाकिस्तानी सहाफ़ी ने ट्विटर पर ऐलान किया कि अमेरिकी शहर सैटल में निकाह की सादा तकरीब में वो इनसे 14 साल छोटे बिलाल के साथ रिश्ते अज़वाज में बन गई है।